अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता जो मैं नहीं बना रही, मेरी अम्मी मेरे लिए बना रही हैं। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, अम्मी ने ढेर सारी सब्ज़ी ली थी। एक्चुअली ये कल का व्लॉग है जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, तो जो उससे एक दिन पहले का व्लॉग था उसमें आप लोगों ने देखा होगा अम्मी ने ढेर सारी सब्ज़ी ली थी और मैं उन्हें स्पेशल मूलियाँ कह के आई थी, क्योंकि अभी तक मतलब मैंने मूलियों वाले पराठे नहीं खाया, आधा पाकिस्तान खा चुके हैं और मैं रह गई थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ भाई। तो बस उसके बाद ये था कि हमने मूलियाँ वो क्रश ही होंगी या मूलियाँ ग्राइंड हो, नहीं ग्राइंड तो नहीं होंगी, क्रश होंगी और करके जी अम्मी ने मुझे बना दिया। अम्मी बना रही थी मूलियों वाला पराठा और मैंने सोचा कि मैं तब तक जी कर लेती हूँ चाट तैयार। और ये सिर्फ अमरूदों वाली चाट है। आजकल इतने मज़ेदार अमरूद आए हुए हैं, इतने मज़ेदार अमरूद आए हुए हैं कि मज़ा आ जाता है खा के। और मैंने अमरूद वाले से ही इस तरह से माल्टा ले लिया था ताकि मैं उसको जूसी वो बनानी थी चाट। तो बस जी मेरी यहाँ पे चल रही है चाट शाट तैयार। और इस तरह की चाट किसको पसंद है, बहुत सारे लोग वैसे ये खाते हैं। ये फ्रूट चाट नहीं है, ये सिर्फ गावा चाट है। मतलब ये है कि आप अमरूद कट करके उसमें चीनी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा अगर आप चाट मसाला ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू यू जी। जैसे मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा मूड नहीं था, तो बस इतना सा ऐड करके मैं जो है इसको तैयार करूँगी। और ये मैंने तैयार करके रख दी थी, मैंने सोचा था कि मतलब दिन में खाते रहेंगे। अभी फारिग थी तो बना ली, क्योंकि फिर बाद में आप जब दिन स्टार्ट होता है और काम वगैरह स्टार्ट करते हो तो इस तरह के छोटे मोटे काम कहीं ना कहीं स्किप हो ही जाते हैं। एनीवेज जी मेरी चाट हो गई है तैयार और मेरा पराठा भी मेरी अम्मी ने कर दिया है तैयार। तो मैं जी अब आपको दिखाती हूँ पराठा। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने काम खुद करूं, लेकिन पराठा एक ऐसी चीज़ है कि अगर मेरी अम्मी मुझे कहें कि मैं तुम्हें बना दूं तो मैं कभी भी इनकार नहीं करती। उसकी एक वजह है कि माओं के हाथों की एक अलग ही टेस्ट होता है। और स्पेशली पराठा अम्मी का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह का उन्होंने बना के दिया है इस लेवल का पराठा मैं तो नहीं बना सकती कभी भी। तो मैंने सोचा कि अगर वो मुझे कह रही हैं तो मैं इस ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठा लूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल आप मुझे बना दें, तो मैं आपके हाथ का ही बना हुआ खाऊँगी। उसके बाद जी फ्रेंड्स ये ड्रेस देखें, और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है अच्छा जी ये ड्रेस है और इसको मैंने देना है ड्राई क्लीन करवाने। उसकी वजह ये है कि मेरी एक कज़न की आ रही है वेडिंग करीब इस वीक में, तो प्रॉबेबली मैं भी जाऊं। और अगर मैं गई तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ड्रेस जो हैं वो रेडी कर लूँ। नया कोई भी ड्रेस मैंने नहीं ख़रीदना बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं। और वैसे मैं मतलब बहुत कम ही कहीं जाती हूँ, मतलब इस तरह शादियों वगैरह पे। तो अगर मैं गई, क्योंकि मेरी अम्मी काफ़ी फ़ोर्स कर रही थी मुझे कि तुम जाना, तो मैंने सोचा कि अगर मतलब जाना पड़ गया तो मैं बेहतर है कि अपने कपड़े जो हैं वो ड्राई क्लीन करवा के रेडी शेडी कर लूँ, क्योंकि फिर एन मौके पे ये सारे काम बहुत झंझट हो जाता है करना और इस तरह से। तो ये वाला एक ड्रेस है, क्योंकि फ़ीमेल कज़न की शादी है तो ज़ाहिर बात है हम लोग वैसे तो लड़के वालों की तरफ से भी इनवाइटेड हैं और लड़की वालों की तरफ से भी इनवाइटेड हैं। तो अगर मैं गई तो मैं बारात पर ही जाऊंगी, क्योंकि वो लाहौर में ही है। तो जो वलीमा है वो आउट स्टेशन है, वहाँ जाना तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक इवेंट पे जाना पड़ा तो उसके लिए ये ड्रेस ठीक रहेगा। और अकॉर्डिंग टू सीज़न भी है। मतलब ये इसका जो स्टफ़ है वो मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ड्रेस मैंने जीन से लिया था और बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है इसकी और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, कलर बहुत डिफरेंट सा है। तो ये मतलब इसके नीचे लाइनिंग भी अटैच है। तो ये मतलब ऐसे पतला वाला ड्रेस नहीं है। विंटर में अगर कोई आपका इस तरह का इवेंट होता है, वेडिंग इवेंट, तो ये उसमें बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आप इसके साथ कोई शॉल कैरी कर लो, मतलब इस तरह से था कि ये इसके साथ अगर शॉल कैरी करो तो आप ये नवंबर दिसंबर में जो इवेंट्स होते हैं उसमें आराम से पहन सकते हो। चलें जी फ्रेंड्स, आपने इसका ट्राउज़र देख लिया, दुपट्टे पे जो दुपट्टा देख लिया। ये बस दुपट्टे पे गोटा पट्टी मैंने खुद ऐड करवाई थी और शर्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं इसे बेचती हूँ जी ड्राई क्लीन होने के लिए, ताकि अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास ड्रेस जो है वो रेडी स्टेडी पड़ा हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर ही विंटर में जो है मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है और ये विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो आजकल भी बस मेरे साथ कुछ यही सीन है। पहले तो 2-3 दिन मुझे लगा कि मतलब शायद मैंने कोई केयरलेस की होगी अपने
मतलब काम करते हुए, तो इसलिए मुझे पेन वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो ख़त्म हो जाती है नॉर्मली। ज़ाहिर बात है जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे काम करो या आपकी रूटीन हैक्टिक हो तो हर बंदे को ही इस तरह से थकावट और कहीं ना कहीं पेन होता है। तो मुझे अमूमन कमर पर ही होता है। तो ये है कि 2-3 दिन तो मैंने देखा लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन द एंड आज ये था कि मेरी बस हो गई हुई थी और ये मैं 2 दिन से फिर ये डिवाइस यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इस डिवाइस के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो चलें इस वीडियो से शायद किसी की हेल्प हो जाए। और ये किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से आपको मिल जाएगी आसानी के साथ, और ये बड़ी अच्छी होती है। इसके साथ मतलब ये इस तरह से एक डिवाइस होती है और सेल डलते हैं इसमें, मतलब चार्ज इसके जो चार्जिंग टूल हैं वो सेल हैं, और ये इसके साथ जो है इसकी स्ट्रिप्स मिलती हैं और ये 4 स्ट्रिप्स होती हैं। इन स्ट्रिप्स को आप चेंज भी कर सकते हो। वैसे मेरे पास ये काफ़ी अरसे से हैं, 1-1.5 साल हो गया मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर एक पर्सन ही सिर्फ इसको यूज़ करता है इन चिप्स को तो ये एनफ होती हैं 2 साल तक के लिए। लेकिन चूँकि फिर जैसे जैसे ये यूज़ होती है इनकी स्टिकीनेस जो होती है वो कम होती है, तो आप नई भी परचेज़ कर सकते हो। और इस तरह से जी ये हैंड्स फ्री की तरह के हमें साथ ये 2 वायर्स मिल जाती हैं। तो इस डिवाइस का एक्चुअल मकसद ये होता है कि आपको जिस भी बॉडी के पार्ट में पेन है, जैसे कमर में, और ये ज़्यादातर होता नर्व, ये मेरे ख्याल से है भी नर्व स्टिमुलेटर इसे बोलते हैं। तो आप जो है ना मतलब उसको, उस पैच को अपने उस बॉडी के पार्ट पर लगाकर फिर इसके डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस होते हैं, जिसमें प्रेसिंग ऑप्शन होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी थोड़ा डिटेल में। और ये इस तरह से जी कुछ जुड़ती है, तो आप इसको मतलब ऑन करके अपने उस बॉडी के जिस हिस्से में पेन है इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा फ़र्क आता है। और जैसे मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हो गई थी पेन, तो बस फिर मेरा ये था कि मेडिसिन वगैरह से काम नहीं चल रहा था। तो जब मेडिसिन वगैरह जवाब दे जाए मुझे जी इस पेन में, तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कर लें ये आपकी कमर है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ लगाएं, या ये आपका नी है या जॉइंट है जो भी इस तरह से, तो आप इस तरह से इसको मतलब जो पैच है उसको अपनी स्किन के साथ अटैच करें, और बड़े ही आराम से अटैच हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और इस तरह से जी ऑन ऑफ़ का बटन होता है, और मैंने चूँकि एक ही अभी पैड लगाया हुआ है तो मैं एक ही जो है वो वायर यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप इसके साथ ये देखें इस तरह से दूसरी भी लगा के चारों जो है वो स्ट्रैप्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह के जी ये प्रेसिंग ऑप्शन है, आप देख लें, नीडिंग है, प्रेसिंग है, नॉकिंग है, और फिर इसमें लेवल भी सेट हो जाता है। जिसको जितने लेवल की पेन है या जो जितना बेयर कर सकता है वो उस तरह से उसको जी सेट करके कर ले। तो बस जी ये काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है। जिन लोगों को मेरी तरह से कमर में सर्दियों में पेन का इशू हो जाता है वो इसको ले लें, उनके लिए अच्छा है, तो उनके काम आएगा। अगर मेडिसिन वगैरह से आपको हीलिंग होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेडिसिन जवाब दे जाए तो फिर उसके बाद ये छोटा सा टोटका है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इशू होता है वो, वैसे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत अता करे सबको, और ये ना ही किसी को यूज़ करना पड़े। लेकिन चले जी जो मेरे पास था एक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये जी आज का फ्रेंड्स मेरा व्लॉग था। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।